तो भाई साहब ब्लैक एडम में एज सुपरमैन कैमियो करने के बाद हमारे हेनरी कैविल ने सुपरमैन का रोल छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे दी कि विचर सीजन 3 इनके लिए भाई लास्ट सीजन होने वाला है। और विचर का सीजन 3 जो कि भाई रिलीज हो चुका है, इसे भाई 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया था, जिसमें से इसका फर्स्ट वॉल्यूम तो काफी ज्यादा अच्छा था, मगर इसके सेकंड वॉल्यूम ने भाई कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि हम अपने हेनरी कैविल को विचर के सीजन में लास्ट टाइम रिविया के गेरार्ड के रोल में देख रहे थे, मगर इसका वॉल्यूम 2 हमारे हेनरी कैविल को अच्छे तरीके से क्लोजअप नहीं दे पाया, जिसे देख के लिटरली भाई मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और इसके वॉल्यूम 2 में भाई टोटली 3 एपिसोड थे और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 एपिसोड के ऊपर बात करेंगे, इसकी एंडिंग के ऊपर बात करेंगे और इसके सीजन 4 में रिविया के गेरार्ड का रोल कौन प्ले करेगा इसके ऊपर बात करेंगे। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं हूं महावस और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्हीं 3 एपिसोड की स्टोरी के ऊपर। तो भाई इसके वॉल्यूम 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे इसके वॉल्यूम 1 की स्टोरी खत्म हुई थी, जहाँ पे भाई डेक्स्टर और फिलिपा सभी जादूगरों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भाई विल्कोफोर्ट और उनके साथी के ऊपर पूरा शक होता है कि ये निल्फगार्ड के जासूस हैं और रिडेनिया को कमजोर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि भाई विल्कोफोर्ट होता भी है, जहाँ पे भाई एल्फ्स भी आ जाते हैं और रिडेनिया की आर्मी भी आ जाती है, और एल्फ्स को वहाँ पे लाने में हेल्प की होती है विल्कोफोर्ट्स ने। और विल्कोफोर्ट्स को ऐसा करते हुए हमारी टसाया देख लेती है और उसका भाई दिल टूट जाता है, क्योंकि प्यार जो करती होती है उससे। तो भाई मैं टसाया से बस यही कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा जादूगर होने का क्या फायदा अगर ये भाई विल्कोफोर्ट्स का असली चेहरा नहीं देख पाई, मगर हमें विल्कोफोर्ट्स का असली चेहरा इसके लास्ट एपिसोड में दिखा दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे मुझे सभी जादूगर एल्फ्स और रिडेनिया की आर्मी से भाई फाइट करते हैं, मगर वहाँ पे हमारी टसाया भाई फुल टू पागल हो जाती है और थोर बन जाती है, क्योंकि भाई वो सबके ऊपर बिजली गिरा देती है, जिसकी वजह से भाई वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, मगर हमारी जेनिफर वहाँ पे आके उसे बचा लेती है। मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि रिंगिला भी भाई एल्फ के साथ होती है, और इसी फाइट में एरिटूजा भाई काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हमें गेरार्ड और विल्कोफोर्ट्स के बीच में भाई काफी ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, मगर इसी फाइट में हमारा विल्कोफोर्ट्स हमारे गेरार्ड के ऊपर भारी पड़ जाता है, और वहीं पे हमारे गेरार्ड को भाई मान नहीं पाला होता है, मगर वो उसे छोड़ देता है और सीरी के पीछे भाग जाता है। और भाई सच में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इसी बात पे आ रहा है कि मैं इसके सीजन 4 में गेरार्ड और विल्कोफोर्ट्स की फाइट फिर से देखना चाहता था, जिसमें भाई हमारे हेनरी कैविल वाला गेरार्ड विल्कोफोर्ट्स की फाड़ देता, जिसे देखने में लिटरली काफी ज्यादा मजा आता, मगर अनफॉर्चुनेटली अब ये मेरा सपना ही रह जाएगा। और इसके बाद में जब विल्कोफोर्ट्स हमारी सीरी के पीछे जाता है तो वो एरिटूजा में जो टावर होता है उसके ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे भाई काफी ज्यादा स्पेल्स हो रहे होते हैं, और वो टावर हमारे सीरी को एक डेजर्ट में फेंक देता है, और भाई उस टावर का अपर स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद टेस हमारे गेरार्ड को लेके भाई ड्रायस के पास आ जाती है, और ड्रायस को हमने इसके सीजन 1 में देखा था, तब इन्होंने सीरी की हेल्प की थी, और वो भाई हमारे गेरार्ड को ठीक होने के लिए उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे गेरार्ड को ढूंढता ढूंढता वहाँ पे जेस्कियर भी आ जाता है, और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मिल्वा, जो कि हमारे गेरार्ड को भाई काफी ज्यादा मना करती है कि तुम्हारी हालत अभी फाइट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर हमारा गेरार्ड भाई सीरी को ढूंढने के लिए पागल हो रहा होता है। और इसके बाद टसाया और जेनिफर और दूसरे स्टूडेंट भाई उसी कैसल में जाते हैं जहाँ पे वॉल्यूम 1 में हमारा गेरार्ड गया था, और जिस मॉन्स्टर को भाई हमारे गेरार्ड ने मारा होता है वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एरिटूजा पे पढ़ने वाली भाई स्टूडेंट्स से होती हैं, जिसे भाई हमारा विल्कोफोर्ट्स किडनैप करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे लाया होता है, जो कि हमें इसके वॉल्यूम 1 में दिखता भी है कि ये फेक सीरी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वहाँ पे फिलिपा भी आ जाती है, मगर हमारी फिलिपा और टसाया की ज्यादा बनती नहीं है। और उसके बाद हमें दिखता है फ्रिंगिला और फ्रेंचेस्का भाई दोनों सीरी के डैड यानी कि एम्परर के लिए काम कर रही होती हैं। और उसके बाद एम्परर हमारी फ्रेंचेस्का को कहता है कि तुम्हारी आर्मी मिलके मेरी आर्मी के साथ काम करेगी और वो बचे हुए सभी एल्फ्स को सेफ रखेगा, मगर हमारी फ्रेंचेस्का इस बात से एग्री तो नहीं होती, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। और उसके आगे जाके हमारी फ्रेंचेस्का को ये भी पता चल जाता है कि उसके बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि एम्परर ने मारा होता है, यानी कि फ्रेंचेस्का भी सीजन 4 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और उसकी दूसरी तरफ डेस्ट्रा और फिलिपा मिलके किंग विंसीबेर को मार देते हैं और उसके भाई डेडेविल को न्यू किंग बना देते हैं, यानी कि अब रिडेनिया डेस्ट्रा और फिलिपा के हाथ में ही है, क्योंकि भाई इस बंदे को मैनिपुलेट करना भाई काफी ज्यादा आसान है। और उसके बाद टसाया एरिटूजा वाली फाइट का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही होती है और काफी ज्यादा डिप्रेस होती है, जिसकी वजह से भाई वो सुसाइड कर लेती है। और दूसरी तरफ हमारी सीरी जो कि भाई डेजर्ट में होती है, वहाँ पे उसे एक एल्फ मिलती है जिसका नाम होता है भाई फेल्का। वो हमारी सीरी को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करती है कि भाई तुम फायर का यूज करो जिससे तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि भाई हमारी सीरी करती भी है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फेल्का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इसके लास्ट वाले एपिसोड में जब भाई हमारी सीरी से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम फेल्का बताती है। और फेल्का के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये पहली एल्फ थी जो कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो गई थी और उन्हें मार दिया था। और अब इसके सीजन 4 में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीरी हमारे गेरार्ड के साथ ऐसा कुछ ना कर दे। और दूसरी तरफ निल्फगार्ड में हमारा विल्कोफोर्ट्स एक नकली सीरी को लेके उसके डैड यानी कि एम्बलियर के पास आ जाता है। ये वही सीरी होती है जिसे हमने इसके वॉल्यूम 1 में देखा था, जिसके ऊपर भाई विल्कोफोर्ट्स ने जादू करके इसे फेक सीरी बनाया होता है, मगर हमारा विल्कोफोर्ट्स अभी भी असली सीरी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक भी उसके ऊपर से वो प्राइज मनी नहीं हटाया होता जो कि उसे ढूंढ के ला के देगा, क्योंकि हमारे विल्कोफोर्ट्स को भी तो हमारी सीरी की पावर्स चाहिए। और उसके बाद हमारी जेनिफर भाई हमारे गेरार्ड के पास चली जाती है और उससे भाई सब कुछ बता देती है, जिसमें
बाद वही बताती है कि टसाया ने सुसाइड कर ली है और विल्कोफोर्स को सीरी मिल चुकी है और वो उसे लेके निल्फगार्ड चला गया है। जिसे सुनकर भाई हमारा गेराल्ड बिल्कुल पागल हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। और उसके बाद जेनिफर अपनी मैजिक की मदद से गेराल्ड को बिल्कुल ठीक कर देती है। और इसके बाद हमारा गेराल्ड, जेस्पर और मिला निल्फगार्ड से सीरी को लेने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे हेनरी कैविल एज अ गेराल्ड एक्शन में दिखते हैं, जहाँ पे भाई निल्फगार्ड के सोल्जर हमारे गेराल्ड से भिड़ जाते हैं और उस टाइम हमारा गेराल्ड फुल टू गुस्से में होता है और उनकी फाड़ देता है। तो देखो ये वाला सीन देख के मजा तो बहुत आया, मगर मैं विल्कोफोर्स और गेराल्ड की फाइट देखना चाहता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट सीजन में गेराल्ड का रोल लियम्स हेम्सवर्थ प्ले करेंगे, जो कि भाई हमारे क्रिस हेम्सवर्थ के ब्रदर हैं। और पता नहीं फैंस हमारे लियम्स हेम्सवर्थ को ऐसे रिविया के गेराल्ड के रोल में एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं, ये तो हमें इसके नेक्स्ट सीजन में ही पता चलेगा। क्योंकि काफी ज्यादा ऑडियंस तो विचर की सीरीज इसलिए देख रही थी क्योंकि इसमें हेनरी कैविल थे, और अब हेनरी कैविल जा चुके हैं तो पता नहीं इसके सीजन 4 को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि भाई 2025 में आएगा, क्योंकि इसके सीजन 4 की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी, अगर भाई राइटर्स स्ट्राइक इस साल खत्म हो जाती है तो। और शायद हमें तब तक हमारे हेनरी कैविल भी किसी नए प्रोजेक्ट में दिख जाएं, क्योंकि वो एक गेम अडेप्टेशन सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, और शायद इसकी अनाउंसमेंट हमें 2024 या 2025 में देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, और आपको हेनरी कैविल का ये क्लोजअप कैसे लगा ये भी बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ मामू, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।